23,758 करोड़ रुपए। फिर से सुनिए, 23,758 करोड़ रुपए। कतर वर्ल्ड कप के राइट्स 450 करोड़ में और आईपीएल के राइट्स भी एक बड़ी रकम में खरीदे गए थे, लेकिन उन्हें मुकेश अंबानी ने बिल्कुल मुफ्त दिखाया था। आमतौर पर जब ये मैच टीवी चैनलों पर स्ट्रीम होते हैं तो वे हमसे अधिक चार्ज लेते हैं, क्योंकि हमें ओटीटी सब्सक्रिप्शन लेना होता है। ऐसे में जियो सिनेमा इसे फ्री में स्ट्रीम कर रहे हैं। क्यों? क्या जियो सिनेमा में कुछ गड़बड़ी है? क्या है अंबानी की स्ट्रैटेजीज? आज हम बात करेंगे कि जियो सिनेमा को मार्केट में लॉन्च करने की असल वजह क्या थी। अगर आप हमारे परिवार में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए सीधा वीडियो पर चलते हैं। वाईकॉम 18 कंपनी रिलायंस की सहायक कंपनी है और इसके नीचे आने वाली वीडियो ऑन डिमांड स्ट्रीमिंग सेवा है जियो सिनेमा। ये एक ऐसा मंच प्लेटफॉर्म है जहां फिल्में, वेब सीरीज, टीवी शो, डॉक्यूमेंट्री, खेल और सब कुछ स्ट्रीम किया जाता है। ये हॉटस्टार का विरोधी है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के मार्केट को पहचानने पर जियो सिनेमा को 5 सितंबर 2016 को लॉन्च किया गया था। सही कहा जाए तो जियो सिम 1 सितंबर 2016 को लॉन्च किया गया था और ठीक उसके 4 दिन बाद निष्क्रिय पड़े जियो सिनेमा ने उस समय सबका ध्यान आकर्षित किया जब कतर विश्व कप को मुफ्त में स्ट्रीम किया गया था। उन्होंने स्ट्रीमिंग अधिकार 450 करोड़ रुपए में खरीदे, जो कि 455 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। लाखों लोगों ने इसे डाउनलोड किया और इसका इस्तेमाल किया। इतिहास में पहली बार दर्शकों ने वर्ल्ड कप को टेलीविजन के बजाय मोबाइल पर ज्यादा देखा। ऐसे एक चमत्कार के पीछे जियो सिनेमा का हाथ था। केरल, असम और पश्चिम बंगाल के लोग भारत की सूची में सबसे ऊपर थे जिन्होंने जियो सिनेमा के माध्यम से विश्व कप देखा, क्योंकि इन राज्यों में फुटबॉल प्रेमी ज्यादा मौजूद थे। एक और रोचक बात यह थी कि जियो सिनेमा न केवल जियो सिम ग्राहकों के लिए मुफ्त था, बल्कि किसी भी नेटवर्क से मुफ्त में इस्तेमाल किया जा सकता था। हम ये नहीं कह सकते कि यह मुफ्त था, क्योंकि इसमें डेटा और विज्ञापन शामिल थे। साथ ही उनका एड रेवेन्यू 300 करोड़ रुपए से ज्यादा बताया गया था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उन सभी कमाई से भी 450 करोड़ रुपए का खर्च पूरा नहीं होगा। फिर उन्होंने ऐसा फैसला कैसे ले लिया? यही से अंबानी की प्रतिभा का अंदाजा लगाया जा सकता है। हम उस समय डेटा का उपयोग सीमित तरीके से किया करते थे, क्योंकि उसकी कीमत भी ज्यादा थी। हम प्रति महीने 1 GB डेटा के लिए 250 रुपए से अधिक चुकाते थे। लेकिन जियो ने एक क्रांतिकारी निर्णय लिया। जियो सिम में 4G का उपयोग पूरी तरह से मुफ्त है, वो भी अनलिमिटेड। ओ हाँ, आप उसे बिना किसी समय सीमा के असीमित रूप से उपयोग कर सकते थे। ये बिल्कुल मुफ्त होने से लोगों ने इसका हार्दिक स्वागत किया। कोई भी कंपनी बाजार में प्रवेश कर ग्राहकों को मुफ्त में डेटा का उपयोग करने के लिए नहीं कह सकती, क्योंकि उन्हें टावर जैसे उचित इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी। उन्हें इसे लीज पर लेना होता है या उन्हें अपने दम पर ही इसे लगाना था। साथ ही केबल को समुद्र के रास्ते ले जाना, वेतन और अन्य खर्चों को भी ध्यान में रखना था। यदि कोई पर्याप्त मात्रा में धन निकाल सकता तो वो ये कर सकता था। हम जानते हैं कि एयरटेल ने भी केबल को समुद्र के रास्ते ही लिया था, लेकिन जियो ने उस परिवर्तन को संभव कर दिखाया। जाहिर है कंपनी भारी नुकसान दर्ज करेगी, क्योंकि उन खर्चों को वसूलने के लिए वे कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे थे। सभी ने सोचा फिर ये कंपनी कैसे चलेगी। आपको याद होगा कि कैसे लोग मुफ्त में मिलने वाली जियो सिम खरीदने के लिए दौड़ पड़े थे। उन्हें काले बाजार में कुछ पैसों में बेच देते थे। ऐसे भी बिकते थे सिम। लोग सिम खरीदने के तमाम मौकों को हड़पने की कोशिश करते थे। शुरुआत में जियो ने 1 GB के लिए 10 रुपए भी चार्ज नहीं किया, बल्कि उन्होंने जियो सिम को बिल्कुल मुफ्त में दिया, क्योंकि उन्हें विज्ञापनों पर कोई पैसे खर्च नहीं करने पड़े। लोग उनके लिए मार्केटर्स थे। लोगों की जुबान जंगल में आग की तरह फैल गई, जिसके कारण लोगों ने बड़े पैमाने पर जियो सिम खरीदना शुरू कर दिया और यह सफल हो गया। अंबानी लंबे समय तक डेटा और कॉल फ्री नहीं दे सके, क्योंकि निरीक्षण करने वाली संस्था ट्राई ने उन्हें बताया कि वेलकम ऑफर केवल 3 महीने के लिए दिया जाना चाहिए। तो जियो ने 3 महीने के लिए वेलकम ऑफर दिया और दिसंबर के बाद फिर से सब कुछ फ्री में दिया, न्यू ईयर ऑफर के नाम पर, क्योंकि उन्हें पता था कि इस तरह की पाबंदी केवल वेलकम ऑफर के लिए है। लोगों को फिर से मुफ्त में सारी सुविधाएं मिली और 6 महीने के अंदर ही जियो के 10 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हो गए। उस समय बहुत सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स थे और ऐसे बाजार में जियो ने 10 करोड़ से अधिक यूजर्स बनाए। एक और दिलचस्प बात यह है
कि किसी भी कंपनी को उचित एडवर्टाइजमेंट और अवेयरनेस के साथ इतना विकास करने में कम से कम 10 साल लगते, जबकि जियो ने आसानी से 6 महीने के भीतर इसे हासिल कर लिया। अगर हम इस बारे में सोचें कि जियो सिम क्यों धमाकेदार थी, तो हमारे दिमाग में 2 शब्द आएंगे, फ्री और अनलिमिटेड। जियो सिम की मुख्य स्ट्रैटेजी इसे फ्री में इस्तेमाल करने की थी, वो भी अनलिमिटेड। यही जियो सिनेमा अब दोहरा रहा है। जियो सिनेमा की स्ट्रैटेजी इसे फ्री और अनलिमिटेड इस्तेमाल के लिए देने की है। जब भविष्य में लाभ की तलाश में कुछ मुफ्त में दिया जाता है तो हम इसे फ्रीबी स्ट्रैटेजी कहते हैं। एक अन्य स्ट्रैटेजी भी है कैश बर्न स्ट्रैटेजी, यानी वे शुरुआत में बहुत सारा पैसा खर्च करेंगे और फिर भविष्य में सारे पैसे को लाभ में बदल देंगे। जियो इन्हीं स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल कर रहा है। जो भी हो, कतर वर्ल्ड कप जियो सिनेमा के जरिए लोगों को दिखाया गया। ये उस समय सबसे अधिक डाउनलोड किया जाने वाला मुफ्त एप्लीकेशन था और बहुत लोकप्रिय हुआ। इसके अलावा नवंबर दिसंबर के महीनों के दौरान जब विश्व कप हुआ था, केवल 2 महीनों में जियो सिनेमा के 10 करोड़ से अधिक यूजर्स थे, जबकि जियो सिम ने 6 महीनों में 10 करोड़ से अधिक यूजर्स बनाए थे। जियो सिनेमा की सफलता के पीछे की वजह जियो सिम ही है। अंबानी, जियो और अन्य बिजनेस स्ट्रैटेजीज के बारे में स्टडी करते समय हमें अपने पर्सनल फाइनेंस को भी महत्व देना चाहिए। हेल्थ और हेल्थ इंश्योरेंस के साथ ही टर्म इंश्योरेंस होना हमारे परिवार के फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आप प्रति महीना केवल 490 रुपए को भरते हैं तो 1 करोड़ तक का कवरेज मिलेगा। यदि आप मेरे द्वारा डिस्क्रिप्शन में दिए गए पॉलिसी बाजार लिंक का उपयोग करते हैं तो आपको 10% अधिक ऑफर मिलेगा। यहाँ आप अपनी पसंद के हिसाब से किसी भी कंपनी की पॉलिसी को सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है जबकि पॉलिसी टर्म इंश्योरेंस में सक्रिय है, तो हमें न केवल बीमा राशि या मृत्यु लाभ मिलेगा, बल्कि कैंसर जैसी बीमारियों, दुर्घटनाओं और आय लाभ जैसी अतिरिक्त बीमा भी मिल सकती है। इसके अलावा हमें ATC से टैक्स बेनिफिट मिलेगा। मैं लिंक को कमेंट बॉक्स पर पिन कर दूंगा, प्लीज इसे देखें और आजमाएं। भले ही आप इसे पसंद करें या ना करें, सच तो यह है कि मुकेश अंबानी की वजह से ही इंटरनेट भारत में एक क्रांति बनने और आम लोगों तक अंत में पहुंचा। इन सब बातों से हम समझ सकते हैं कि करीब 7 साल पहले जियो ने भारत के कई टेलीकॉम ऑपरेटर्स को एक बड़ा झटका दिया था। वैसा ही झटका जियो सिनेमा के जरिए केबल टीवी ऑपरेटर्स और OTT प्लेटफॉर्म्स को दिया जा रहा है। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, जियो सिनेमा की मूल कंपनी ने 23,758 करोड़ रुपए खर्च करके 2023 से 2027 तक IPL के डिजिटल कॉपीराइट हासिल किए। इससे वे टीवी चैनल्स और OTT प्लेटफॉर्म्स, खासकर हॉटस्टार को झटका दिया है। हम हर सीजन में खास तौर पर IPL के लिए टीवी चैनलों को रिचार्ज करते और OTT की सदस्यता लेते थे। टीवी चैनल भी प्रभावित हैं क्योंकि जियो सिनेमा में हम सामान्य टीवी से अलग देखने का अनुभव होता है। हम 2 कोणों में देख सकते हैं, जिसका अर्थ है कि हम गेंदबाजी की तरफ और बल्लेबाजी की तरफ से भी देख सकते हैं। हम 4K में देख सकते हैं और डॉल्बी साउंड सिस्टम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अच्छी साउंड क्वालिटी के साथ देख सकते हैं। इसके अलावा ये 12 भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध है, यानी कि हम अपनी पसंद की भाषा चुन सकते हैं। क्या हम टीवी पर भाषा बदल सकते हैं? नहीं, हम नहीं कर सकते। अगर आप टीवी में देखना चाहते हैं तो भी हमें इसे स्मार्ट टीवी से कनेक्ट किया जा सकता है। तो जियो सिनेमा द्वारा IPL के माध्यम से एक अद्भुत दृश्य देखने का अनुभव प्रदान किया। इन स्पोर्ट्स टूर्नामेंट को जियो सिनेमा के जरिए लोगों तक फ्री में पहुंचाने से उन्हें 3 तरह के फायदे होते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया था कि हॉटस्टार जैसे OTT प्लेटफॉर्म 10 सेकंड के विज्ञापनों के लिए 15 से 18 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो वे प्रत्येक ओवर के बीच में 10 सेकंड के लगभग 6 विज्ञापन आसानी से प्रसारित कर सकते हैं और अच्छी तरह से चार्ज ले सकते हैं। इसलिए ये कंपनियां हर मैच के हर एक विज्ञापन के साथ आसानी से पैसा कमा सकती है। दूसरी बात, ब्रांड जियो का प्रचार। शुरू में अगर जियो सिम के लिए एक छोटी सी राशि भी चार्ज की होती तो कोई भी इसे नहीं खरीदता। लोगों ने इसे खरीदा क्योंकि ये मुफ्त और अनलिमिटेड था। वे यही स्ट्रैटेजी जियो सिनेमा के मामले में भी लागू कर रहे हैं। जियो सिनेमा ब्रांड नाम के साथ लोगों तक पहुंचना उनके लिए कोई मुश्किल काम या बहुत महंगा भी नहीं था। ये एप्लीकेशन मैचों की मुफ्त स्ट्रीमिंग के संबंध में एक ही बयान के साथ लोगों के बीच तेजी से फिर रहा था। उसी समय इस जियो सिनेमा प्रचार स्ट्रैटेजी के साथ
उन्होंने इसी ब्रांड के नीचे कुछ अन्य प्रोडक्ट को लॉन्च करने की योजना बनाई। जियो फाइबर इसका एक उदाहरण है। इस स्ट्रैटेजी के तहत आईपीएल के लिए 4K स्क्रीनिंग जैसी कुछ नई योजनाओं की घोषणा की थी। तीसरी चीज है भविष्य। हम जानते हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को विकसित होने में कितना समय लगता है, लेकिन जियो सिनेमा पहले से ही बाजार में हिट था। इसके लिए यूजर्स की संख्या दूसरों की तुलना में ज्यादा है। हमें इस सच्चाई को याद रखना चाहिए कि शुरुआत में जियो मुफ्त में इंटरनेट सेवाएं दे रहा था, फिर उसने बहुत कम शुल्क लिया, लेकिन ग्राहकों ने ब्रांड को निराश नहीं होने दिया। इसी तरह यह लगभग तय है कि जियो सिनेमा जल्द ही कभी भी फीस मांगना शुरू कर देगा, लेकिन लोग इसे भी सब्सक्राइब करेंगे। उस समय तक जियो सिनेमा अन्य सभी विरोधियों से आगे निकल जाएगा। अगर ऐसा होता है तो भविष्य में जब कोई नई फिल्म भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आएगी तो जाहिर सी बात है कि जियो सिनेमा निर्माता को ज्यादा पैसे दे पाएगा और उसे नई फिल्मों और वेब सीरीज जैसा एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेंगे। क्या होगा अगर सारे एक्सक्लूसिव कंटेंट केवल जियो सिनेमा को ही मिल जाए? तो यह निश्चित है कि यह अन्य ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का अंत होगा और जियो सिनेमा एक विजयी प्रतियोगी के रूप में कामयाब होगा। जो भी हो, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस विषय के बारे में यह बात समझ में आ गई होगी कि कोई भी किसी को मुफ्त में कुछ भी नहीं देगा, बल्कि इससे उन्हें कुछ फायदा होगा या उनका कुछ बिजनेस प्लान होगा। इससे हमें अपने व्यवसाय और जीवन में अनुभूति होने के साथ साथ उसे अमल करने में भी मदद मिलेगी। मुझे आशा है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो सही में पसंद आया है तो लाइक बटन दबाएं, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कृपया नीचे टिप्पणी कमेंट में अपना फीडबैक दें। जैसा कि वीडियो के बीच मैंने आपको बताया था कि टर्म इंश्योरेंस खरीदने के लिए पॉलिसी बाजार का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है। लिस्ट में से आप किसी भी कंपनी का कोई भी प्लान सिलेक्ट कर सकते हैं। 24/7 सहायता के अलावा पॉलिसी सिलेक्शन और डॉक्यूमेंटेशन या क्लेम में हमारी सहायता के लिए उनके प्रतिनिधि हमारे घर आएंगे, केवल तभी जब आपको आवश्यकता होगी। एटीसी के नियम के मुताबिक टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। यदि आप कर सकते हैं तो इसे जरूर आजमाएं। आइए मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।